दी, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी बज रहे हैं 9-10 हुए हैं और मैंने पूजा वूजा सारी कर लिए, दिया ये जला लिए। और मेरे जौ है जो उगने लग गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। बैक कैमरे ये देखिए, दिख सकते हैं आपको, बैक कैमरे से दिखा दूंगी। और आज है नवरात्रे का 5वां दिन है या चौथा दिन है, मुझे ध्यान नहीं है। पूजा करके हटी थी, मैंने बोला ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। नहा ली धो ली सब, मतलब सारा काम कर लिया है। और बस जो उस कमरे का है उस कमरे में ही बचा है, क्योंकि आज सब लोग लेटे हुए हैं तो इसीलिए। तो चलिए, मैंने बोला मंदिर में से ही, और यहीं पे बैठी हूँ मैं और सोना बैठे। कमरे का गेट बंद है, कमरे का गेट बंद कर लिए क्योंकि सामने गाने बज रहे हैं तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए। तो चलिए, ये सारा पूजा करके ये सामान थोड़ा सा सारा सेट, पूजा करते तो फैल जाता है ना, तो इन सबको सेट करके रख दे रही हूँ। और थोड़ी देर मन को अच्छा लगता है, यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ। सबको ही अच्छा लगता है, मुझे क्या। तो चलिए, अब बनाने जा रही हूँ मैं चाय वगैरह, तो मैंने बोला वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और आप लोग कमेंट आ रहे थे जौ कैसे हो गए हैं, तो जौ बैक कैमरे से दिखा दूंगी और भी अच्छे से उग जाए तब। इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और कोई कोई छोटे, मतलब एक बराबर के तो सभी नहीं हो सकते हैं। कोई इतना है, कोई इतना है, कोई इतना है, तो इस तरीके। और किले छूट रहे हैं, हमारे यहाँ किले बोलते हैं, अभी किले छोटे छोटे से उसमें से वो निकल रहे हैं। तो चलिए, मैं जा रही हूँ उस कमरे में, गेट खोलती हूँ। अभी मैंने गेट भी नहीं खोला है, और सोना लगी हुई अपना बेड सेट करने में। तो चलिए चलते हैं, काम करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। तो यहाँ पे जा रही थी चाय बनाने के लिए, तो मैंने अपना दूध ले लिया। दूध में से मलाई निकालनी है, क्योंकि रात को गर्म करके रख देते तो सुबह ही मलाई निकालते हैं ना, तो अच्छी निकल जाती है। ये देखिए, यहाँ इसमें कटोरे में अभी तो कल या परसों तो मलाई निकाली थी, तो फिर अब कल मैंने दूध गर्म नहीं किया था, कच्चा ही मतलब दूध रख लिया था। मन नहीं किया था, तो फिर आज मैंने दूध वो गर्म करके उसकी मलाई निकाल ली है। मलाई हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, मतलब बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं, ना मैं खाती हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं रहता दूध में मलाई छोड़ने का। तो फिर यहाँ निकाल दिए, बस चाय बना रही हूँ। सुबह की पूजा वूजा सब कुछ हो गई थी। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी करने के लिए। और आपको पता है नवरात्रे एक दिन घट गया है, 15 को है शायद, मुझे, हाँ 15 को ही शायद है, क्योंकि गांव से दीदी का फ़ोन आया था, वो बता रही थी। अदरक डाल के बढ़िया सी चाय बना के तैयार कर ली है। और अच्छी चाय, आपको पता है सुबह पहले चाय से हमारी आँख खुलती है, अच्छा लगता है पी के, तो मतलब थोड़ा सा फ्रेश सा अच्छा लगता है ना, काम करने का मन करता है। तो ये 9 दिन कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता। हाँ, और एक बात मैं भूल गई बताना, आज 2 दिन हो गए, याद नहीं रहा। मैंने हमारे यहाँ ना यूपी में मतलब बतासे, और जब मैया रानी का हवन करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे बतासे चढ़ते हैं, जो कुछ लोग जानते होंगे। तो मैंने बोला वंशिका से 11 रुपए के बतासे लेके आ जाओ, तो वो लेने नीचे से लेने चली, मतलब नीचे ही दुकान है, वंशिका दुकान से ला देती, मदद कर देती है। पता है, तो फूटे हुए उन आंटी ने बतासे दे दिए। फिर मैंने वापस करवाए, तो पता है लड़ने के लिए इतनी दूर से, मतलब उनकी दुकान यहीं पर है पास में नीचे, पर वो रहती थोड़ा दूर है। तो उनका लड़के थे, लड़के से ये मेरी बेटी बतासे लेके आ गई थी, पर उनकी मम्मी इतनी दूर रहती हैं, वहाँ से लड़ने के लिए मुझसे आ गई कि हम लोगों ने बतासे फोड़ दिए, ये वो, मतलब बहुत कुछ कह रही थी, बहुत कुछ, मतलब बताइए कौन बतासे फोड़ के वापस भेजे। पूजा में कोई टूटे हुए बतासे थोड़ा ना चढ़ते हैं। तो बहुत कल मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, तो बहुत मेरा आज ना मूड ख़राब हो गया था। मैं बोल रही थी कितने अजीब अजीब लोग हैं, सीले हुए कोई पूजा में फूटे हुए बतासे थोड़ा ना चढ़ाता है, और फूटे हुए बतासे कोई बच्चों को थोड़ा ना देता है, तो फिर कैसे ले सकते थे। और बोल रही थी कि खुद ही तुम लोगों ने ही तोड़ दिए हैं। मतलब कोई कैसे हो सकता है कि मतलब खुद वैसी चीज़ें दो और खुद ही उन पे उस गलती को थोप दो। अजीब लोग हैं। मैंने बोला आंटी आप ये बताइए इतनी सी देर में कैसे फूट जाएंगे, आपने सीले हुए बतासे खुद से दिए हैं, फूटे हुए मेरे बच्चों को आप फूटे हुए बतासे दे देते हो, वो पूजा में थोड़ा ना चढ़ते हैं, आप तो इतने बड़े हो, आपको तो पता होना चाहिए। तो बोल रही नहीं हमारे फूटे नहीं थे, ये वो फलाना ऐसे ऐसे। फिर इन्होंने बोला चल छोड़ दे प्रीति। फिर पर ये लगा ना मुझे इतनी दूर से लड़ने के लिए आ गई,
कि उनको मतलब ये पसंद नहीं आया ना, वापस कर दी ये चीज़ें। वो मतलब कोई कोई होता है ना कि चाहे कैसी भी हमारी दुकान से वापस ना लो, पर नवरात्रे में 9 दिन में कौन झूठ बोलेगा। मतलब ये झूठ सच का थोड़ा सा हो गया कि थोड़ा सा अजीब सा लगा कि झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये सब थोड़ी सी अजीब चीज़ें मुझे लगी। तो थोड़ा मैंने अपने मम्मी, अपनी बहन वगैरह को बताया। मतलब हो जाता है ना ये चीज़ें, जब कुछ करो ना और उसको उसके बदले में सुनने को मिले तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। और घर पे आके नीचे से आवाज़ दे के चिल्ला चिल्ला के पूरी गली को जगा रही थी, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। मैंने भी बोला, ऐसा नहीं है मैंने नहीं बोला, पर मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगा। मैं मतलब नहीं होता है, ऐसे तो ना होता है। और नवरात्रि में 9 दिन में कौन झूठ बोलेगा 10 रुपए की चीज़ के लिए, आप बताइए। और आपको वापस नहीं करने तो मना कर देते क्लियर कि नहीं करने हैं। चलिए इस बात को ख़त्म करती हूँ। आप लोग बताइएगा नवरात्रि में कौन झूठ बोलेगा। और रास्ते में कौन फोड़ देता है। मतलब सीले हुए थे बिल्कुल, मतलब जैसे चीनी नहीं होती ऐसे थे बतासे। इतनी जल्दी से इतनी बारीकी से तोड़ के कौन ला सकता है। चलिए ख़त्म करते हैं बात को। यहाँ पे मैं अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मिर्ची, हींग, जीरे से तड़का दे दिया है और सब्ज़ी वगैरह पहले ही मैंने काट के रख ली थी। और इसको बना के फिर रोटियां सेक दूंगी, बस आज यही है। और अपने लिए मैंने अभी देखा था ना, आलू रखे हुए थे, आलू मैंने खा लिए। थोड़ा सा मेरा मीठा रखा हुआ था, मीठा तो मैंने नहीं खाया, वो तो हस्बैंड ने ही खाया है क्योंकि उनको बहुत पसंद था। थोड़ा सा बना था, थोड़ा सा बचा था तो मैंने इनको दे दिया। और यहाँ पे बस कुकर किसी बंद कर देते। मैं ना ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ, ये अरवी अच्छी भी बनती है इसीलिए। हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला ये सब डाल के इसको बंद कर दे रही हूँ। कभी कभी कुछ बातें नहीं आती हैं, मतलब कभी कभी जो हम लोग नहीं करते ना वो हो जाता है। हो के मतलब उस पर थोप देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। और 10 रुपए की चीज़ के लिए आप सोचिए। और मतलब वो कि ऐसा नहीं, वे ऐसा किया, वैसा ये वो, मतलब बहुत कुछ जो मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ आप लोगों को, वो मैं नहीं बताना चाह रही हूँ। मतलब मोटा मोटा जो बात हुई वो बता रही हूँ। थोड़ा होता है, मतलब उस दिन से वही बातें घूमती जा रही हैं मतलब दिमाग में मेरे में, निकल नहीं रही हैं। अभी देखिए पूरी वीडियो मैंने यही बातें कर दी, जब सोचिए। और मतलब मैं तो आपसे मोटी मोटी ये कह रही कि ऐसे कहा, मतलब बहुत कुछ आके चिल्ला रही थी, लड़ रही थी। और मतलब हमारे सब लोग कह रहे थे कि नहीं टूटे हुए थे, टूटे हुए, पर वो नहीं मान रही थी। अपनी अपनी वो है, सोच है, क्या कह सकते। ज़्यादा बड़ी हैं तो कह भी नहीं सकते। बहुत वो थी, एजेड थी बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड ने भी समझाया पर वो तो बहुत चिल्लाए जा रही थी। कुकर का ढक्कन कर दिया है बंद। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी और 5-6 रोटियाँ बना के रख देती हूँ, ये लोग खा लेंगे गरम गरम। और ये देखिए साबूदाना के पापड़ कितने बड़े बड़े हैं ना, अच्छे भी लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और आज मैंने बोला आज यही सेक लेती हूँ साबूदाने के पापड़। और मैंने बोला आप लोगों को दिखाती हूँ, अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे लगते हैं तो इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और बहुत करारे करारे तैयार हुए हैं, पर ये थोड़े से महंगे आते हैं। और फ्रूट वगैरह तो मैं खैर नहीं, मैं आप लोग देख ही रहे हैं मेरे रोज़ वीडियो, फ्रूट वगैरह ये सब मैं नहीं मंगाती हूँ, ना मैं खाती हूँ, इतने महंगे हैं। यहाँ पे देखिए मेरा ये निकल गया, इससे मेरी उंगली कट गई पूरी और मेरे बहुत खून भी निकला था उंगली में। तो ये बार बार निकले जा रही है, सही से सही नहीं हो रही है। तो ये देखिए अब रात में ये अपनी गाड़ी से कुछ पेच वगैरह लेने के लिए जा रहे थे, पर इसमें नहीं लगा, मतलब सीख में वो सेट नहीं हुआ। दोबारा से इसको पूरे को जो नीचे का पाइप वगैरह ना हार्डवेयर की दुकान पे लेके जाना पड़ेगा, तब इसका पेच आएगा, तब लगेगा। पर ये कोशिश कर रहे थे क्योंकि मेरी उंगली कट गई, कल के वीडियो में मैं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा कट गई तो बहुत दर्द हो रहा था। और फिर आपको पता है उंगली जब सीधे हाथ की कट जाए तो बर्तन धोने में, प्याज करने में कितनी दिक्कत होती है। तो ये देखिए ये लगाने में इन्होंने कोशिश की, फेविक्विक वगैरह सब लगाया है पर ये रुक ही नहीं रही थी। ये नाली बंद हो गई थी, मैंने परसों बताया था ना, तो मैंने इसको निकाल के सारा खुद से ही साफ़ किया था, पर ये तो हो ही नहीं रही, चिपकी निकल तो गई पर चिपकने का नाम नहीं ले रही है। अब देख रहे नहीं होगा तो फिर मकान मालिक को बोलेंगे
इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मकान मालिक को बोलना भी सही नहीं है। इसकी रबड़ भी टूट गई है। अब वो आज कराएंगे, देखते बोल रहे थे कि आज मैं करा दूंगा, आज मैं लेके आता हूँ। तब थोड़ी सी देर ये चिपकी रही, थोड़ी देर मतलब 10-20 मिनट चिपकी रही, फिर खुद से ऑटोमेटिक खुद से ही छूट गई। मुझे नहीं पता, बोल रहे थे नहीं छूटे, पर वो नहीं चला। इन चीज़ों में नहीं चलता है, ये बोल्ट वगैरह पेस्ट से ही कस सकती है, ऐसे नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए सामान निकाल रही हूँ, यहाँ पे मुझे वीडियो बनाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा ना बहुत काम फैल जाता है ऐसी चीज़ों के लिए। ये देखिए, और मैंने आज सिलाई मशीन भी चलाई थी, थोड़ा सा सूट वगैरह सिला था तो इसीलिए इसमें इसके लिए मैंने वो धागा वगैरह मेरे ख़त्म हो गए हैं, तो इसीलिए मैं फॉल मंगाने साड़ी की फॉल है ना, वो लगाने के लिए धागा ढूंढ रही थी, पर धागा नहीं मिल रहा था मैचिंग का। और हालांकि मैं धागे सारे मेरे पास रहते हैं, पर पता नहीं क्यों मिल नहीं रहे थे। बच्चे पतंग उड़ाने में भी यूज कर लिए थे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह के कि मेरे सादा सिंपल से ब्लॉग होते हैं, उम्मीद करती हूँ अच्छे लगेंगे। कैसे हैं आप सब लोग? कमरे में धुआं धुआं दिख रहा हो तो पूजा की है, बस पूजा करके हटी हूँ। तो मैं कुछ वो मंगाया था, वो आपको दिखा देती हूँ। इनके लिए ये शर्ट मंगाई थी, जो कि चेक की है पहन करके, इसलिए डेली यूज के लिए। कपड़ा बहुत अच्छा है, कॉटन में है, डेली यूज के लिए 2 मंगाई है। ये देखिए, एक ये ट्राई करके देखा था। और इनके डबल एक्सल साइज मंगाया था। हाँ, ये एक्सल साइज मंगाया था, तो दोनों मुझे अच्छी लगी थी, तो इसीलिए मैंने दोनों मंगा ली। मैंने बोला आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अपने लिए ये जैगिन मंगाई है, जैगिन इस तरीके का काम है, और तनने वाली है, आपके आराम से आ जाएगी। और ये मैंने 38 मंगाई है, 38 मतलब एम साइज। सोना रो गई थी इसलिए, और उधर कुकर में खाना भी बन रहा, 2 काम एक साथ कर रही हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मैंने 2 मंगाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप लोग देख लीजिए। ये सब मुझे अमेज़ोन से रिसीव हुए हैं। और एक मैंने, आप लोगों को पता है सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ये मैंने फुल वंशिका के लिए, सोना के लिए लेगी मंगाई है। दोनों के लिए सेम ही कलर है और साइज अलग अलग है। ये देखिए, ये मैंने लेगी मंगाई है। तो ये सब सामान है, तो आप लोग ये देखिए 3 कलर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये तीनों का 3 साइज है, और तीनों साइज 2 साइज अलग है, 2 साइज अलग है। इनमें से कौन सा अच्छा लगा आप लोग मुझे बताइएगा। ये देखिए, इस पर डिज़ाइन भी हो रखी है इस तरह की, मतलब बच्चों को यही पसंद आता है, आप लोग बताइए। और इस पर इस तरीके का छीट का काम किया गया है, और इस पर इस तरीके का काम किया गया है। अच्छी लग रही है ना। शॉर्ट में है थोड़ा सा, मतलब नीचे शॉर्ट में, सर्दी का टाइम आ रहा है तो फुल नीचे तक के कपड़े पहने, मच्छर वगैरह से भी बच जाते हैं। तो बस ये था, इनको पैक करके रख दूँगी वापस, क्योंकि फाल बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, इसलिए काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और अब मैं जा रही हूँ किचन में करने के लिए। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग पता है मौसम चेंज, और अच्छे मतलब वहाँ पे अच्छे खासा ठीक ठाक दामों पे, ज़्यादा महंगे नहीं। अभी वहाँ आपको पता ही ऑफ़र चल रहे हैं, तो इस पर आपको मिल जाएगा सेल पे। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और कुछ लोगों को पता नहीं है, तो वहाँ पे मेरा टाइटल होता है, टाइटल पे चेक करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं वापस रख देती हूँ, क्योंकि फिर पूरा कमरा फैल जाता है। ये भी फैल जाएगा, वो भी फैल जाएगा, फिर डबल मेहनत हो जाएगी मेरी, तो इसीलिए। और पूजा कर लिए। तो चलिए, इस वीडियो को एंड करती हूँ, अगली वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।